वैदिक यात्रा में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। भरत कैकेयी देश से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तरह तरह के जो भी नगर इन्होंने रास्ते में पार करे हैं, जो नदियां पड़ी हैं रास्ते में, उन सबका बड़ा स्पष्ट उल्लेख है। इससे हमें पता चलता है कि ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। भले ही हजारों साल पहले कुछ हुआ है ये, लेकिन ये हुआ है क्योंकि वो स्थान आज भी हैं, वो नदियां आज भी हैं। उनके नाम शायद परिवर्तित हो गए होंगे कालांतर में, परंतु वो जगह आज भी हैं। 7 रातें बिताने के बाद 8वें दिन भरत कैकेयी देश से अयोध्या पहुंचते हैं। जब अयोध्या में वो प्रवेश करते हैं, अयोध्या की हालत देख करके बड़े भौचक्के रह गए वो। जब वो अयोध्या छोड़ के गए थे, उस समय की हालत अयोध्या की बहुत ही अलग थी। लोग सड़कों पे कोलाहल करते हुए दिखाई देते थे, हलचल रहती थी, प्रसन्नचित्त लोग इधर से उधर जा रहे हैं। जो भी नगरवासियों के भवन थे, बड़े साफ सुथरे से उनकी सजावट वगैरह देखते ही बनती थी। बच्चे गलियों में खेल रहे होते थे। लेकिन अब जब वो लौटे हैं, अयोध्या की पूरी दशा ही बदल चुकी है। सड़कें एकदम खाली हैं, सन्नाटा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि मान लो यहाँ कोई रहता ही ना हो। सुनसान निर्जन सी बस्ती जैसी अयोध्या दिखाई दे रही है। नगरवासियों के जो घर इतने सजे हुए रहते थे, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो महीनों से वहां पर झाड़ू तक ना लगाई गई हो, गंदी हालत में थे। उनको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि किसी ने उनको कुछ बताया नहीं था। अपने सारथी से उन्होंने इसके बारे में जानना चाहा तो उसने भी कुछ बताया नहीं। हो सकता है उसको कुछ पता ना हो, या हो सकता है वो उसको ऐसे निर्देश दिए गए हों कि भरत को कुछ भी बताना नहीं है। मन में आशंकाएं भरे भरत महाराज दशरथ के भवन में पहुंचते हैं। वहां पर दशरथ नहीं थे। उन्होंने सोचा कि शायद महाराज उनकी माँ कैकेयी के महल में होंगे, तो वहां से वो सीधे कैकेयी के पास गए। कैकेयी ने जब सुना कि भरत आए हैं, बड़ी हर्षित हुई। अपने सिंहासन से तुरंत उठी, भरत को उसने गले से लगा लिया। भरत ने पूछा अपने पिता के बारे में कि पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ हैं। कैकेयी ने बड़े सामान्य रूप से भरत से कहना शुरू किया, शरीर नश्वर होता है, जो आया है उसको जाना ही होता है। तो तुम्हारे पिताजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। काल के वश उनका निधन हो गया, वो अब हमारे बीच नहीं है। भरत के पैरों के नीचे की धरती खिसक गई। इतना बड़ा समाचार और लोगों ने उनसे छुपाए रखा। शोकग्रस्त हो गए। अचानक कैसे हुआ, पिताजी की तो ऐसी कोई हालत भी नहीं थी, होनी को कौन टाल सकता है। ये सब बातें कैकेयी ने भरत से कही। भरत बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि पिता की मृत्यु के बाद अब बड़ा भाई ही पिता का स्थान ले लेता है। ये सोच करके उन्होंने मन बनाया कि अब उनको श्री राम के पास जाना चाहिए। कैकेयी को उन्होंने अपने मन की बात बताई, तो कैकेयी ने कहा कि राम अब अयोध्या में नहीं है। कहाँ गए? भरत ने पूछा। राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास कर रहे हैं। अयोध्या से उनको निकाल दिया गया है। एक और गाज गिर पड़ी भरत के ऊपर। अभी वो अपने पिता की मृत्यु के दुखदायक समाचार से उबर भी नहीं पाए थे। उस झटके से उनको ये दूसरा इतना भीषण समाचार मिल गया कि राम, सीता और लक्ष्मण वनवास कर रहे हैं। उनको पता था कि वनवास की सजा कोई बहुत ही बड़ा पाप कर्म करने पे मिलती है किसी को, और वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनके देवतुल्य भाई राम के हाथों ऐसा कोई भी दुष्कृत्य कभी भी हो सकता है। उनको समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने पूछा कि भला राम को वनवास किस कारण से दिया गया, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने। कैकेयी ने अब सोचा कि इधर उधर की बातें करने का कोई फायदा नहीं है, सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, निश्चिंत रहो, सब अच्छे के लिए ही हुआ है। जो भी हुआ है तुम्हारे भले के लिए ही मैंने ये सब करवाया है। कैकेयी ने जिम्मेदारी ली कि जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह वो खुद थी, स्वयं थी। कैकेयी ने बताया कि वो चाहती थी कि राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं,
और महाराज ने ये मन बना लिया था कि राम का राज्याभिषेक करना है। तो उसने अपने पूर्व काल में प्राप्त हुए उन 2 वरदानों का फायदा उठाते हुए महाराज दशरथ से ये 2 वचन मांग लिए, जिसमें भरत का राज्याभिषेक और राम को वनवास। भरत के आगे तो एकदम अंधेरा छा गया। अपनी मां पर वो बहुत बुरी तरह से क्रोधित हुए, कुपित हुए। तरह तरह के दुर्वचन उन्होंने कहना आरंभ करा अपनी मां को। पिताजी का देहांत इस वजह से हुआ क्योंकि आपने राम को वनवास दिला दिया, मेरा राज्याभिषेक कराने की नीयत से। मुझे आपने इस पाप का भागीदार बना दिया बिना मेरे चाहते हुए। तरह तरह के दुर्वचन भरत ने बोले। उनको असह्य पीड़ा हो रही थी, उनके समझ में नहीं आ रहा था कुछ। उसी क्रोध को अपने अंदर समेटे हुए वहां से वो गए अब कौशल्या माँ के महल। वो अनुमान भी नहीं लगा पा रहे थे कि कौशल्या माँ के हृदय पर क्या बीत रही होगी। उनके पति का निधन, उनके प्रिय पुत्र का वनवास। कौशल्या को जब पता चला कि भरत उनसे मिलने के लिए आए हैं, वो चिंतित हो गई, क्योंकि लोग तो तरह तरह की बातें कर ही रहे थे कि शायद भरत भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। वो भी चाहते थे कि राम का वनवास हो जाए, उनका राज्याभिषेक हो जाए। इस तरह की अफवाहें तो चल ही रही थी अयोध्या में। कौशल्या ने भी शायद उनको मान ही लिया। उनके मन में ये भय हो गया कि पता नहीं अब भरत क्या करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे ही भरत उनके सामने आए, बड़े दयनीय भाव से कौशल्या ने भरत से कहा, अब और क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ तो तुम्हारे मन के हिसाब से हो ही गया ना। राम को वनवास हो गया है, तुम्हारा राज्याभिषेक अब हो ही जाएगा, अब वापस आ गए हो तो और क्या किया जा सकता है, और क्या चाहिए तुम्हें? भरत को इतनी पीड़ा हुई कौशल्या माँ की इन बातों को सुन करके। वैसे ही एक इतने असह्य कष्ट को वो झेल रहे थे। उनके ऊपर तो जैसे विपत्तियों का पूरा पहाड़ आ गिरा हो, और इधर कौशल्या माँ भी उनको इतना गलत समझ रही हैं। आंखों में आंसू लिए कौशल्या माँ के चरणों में गिर पड़े वो। उन्होंने कहा, माँ आप भी मुझे ऐसा समझ रही हैं? क्या आपको लगता है कि मैं अपने भाई के लिए इस तरह के विचार रख सकता हूँ? राम मेरे लिए प्राणों से भी प्रिय हैं। न सिर्फ मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे भगवान हैं वो। क्या मैं सपने में भी उनका कुछ बुरा चाह सकता हूँ? जो कुछ भी ये हुआ है इसका मुझे लेश मात्र भी पता नहीं था। मेरी सहमति बिल्कुल नहीं है इस कार्य में। मेरी माँ ने, कैकेयी ने अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर दिया है। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि इस पाप कर्म में मैं शामिल हूँ, तो जो भी दंड आप मुझे देना चाहती हैं, मैं सहर्ष उसको स्वीकार करूँगा। मेरे बारे में कृपया ऐसे कुविचार अपने मन में मत लाएं। कौशल्या को विश्वास हो गया कि भरत सत्य बोल रहे हैं। भरत को उन्होंने अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। भरत ने आश्वासन दिया कौशल्या को कि वो कुछ भी करके राम को वन से वापस लेकर के आएंगे, और प्रायश्चित करने के लिए वो स्वयं ही वनवास करने को भी तैयार हैं। कौशल्या ने भरत को हर प्रकार से आशीर्वाद दिया। इसी बीच मंथरा को जब पता चला कि भरत लौट करके अयोध्या आ गए हैं, बड़ी उत्साहित हो गई, बड़ी खुश हो गई। वो अपनी कुछ सखियों के साथ वो महल की तरफ आने लगी। अब तक सबको पता चल गया था कि इस सारे षड्यंत्र को रचने वाली, कैकेयी को भड़काने वाली और कोई नहीं बल्कि ये मंथरा ही थी। तो जब द्वारपालों ने मंथरा को आते देखा, उन द्वारपालों ने उसको पकड़ लिया और उसको घसीटते हुए अंदर लेकर के गए उस स्थान पर जहां पर शत्रुघ्न उपस्थित थे। शत्रुघ्न भी जानते थे कि मंथरा का ही ये सब करा धरा है। उन्होंने भी उसको पकड़ के घसीटते हुए ले जाना शुरू किया। कैकेयी ने जब देखा कि मंथरा के प्राण ही निकल जाएंगे, उसने शत्रुघ्न को आज्ञा दी, आदेश दिया कि वो मंथरा को तत्काल छोड़ दे, परंतु शत्रुघ्न सुनने वाले नहीं थे। शायद वो मंथरा के प्राण ही हरना चाहते थे, ले लेना चाहते थे। भरत को बीच में मध्यस्थता करनी पड़ी, उनको शत्रुघ्न को
आदेश देना पड़ा कि वो मंथरा को छोड़ दें। शत्रुघ्न ने भरत से पूछा कि आप जानते नहीं हैं कि इसने क्या करा है? हमारी सारी विपत्तियों का मूल कारण यही है और आप कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो। भरत ने कहा, चाहता तो नहीं हूं मैं कि इसको क्षमा किया जाए, परंतु हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि हमारे प्रिय भाई राम को पता चला कि हमने मंथरा की हत्या कर दी है तो हमसे वो बात करना छोड़ देंगे, नाराज हो जाएंगे हमसे। यदि मुझे यह भय नहीं होता तो मैं भी अब तक अपनी इस दुर्बुद्धि माता की हत्या कर चुका होता जिसने मुझे जन्म दिया है। इतना बड़ा पाप करा है मेरी माँ ने, कैकेयी ने। इसके बाद वशिष्ठ जी ने भरत को बुलवाया। उनको कहा कि महाराजा दशरथ का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है क्योंकि उनके कोई भी पुत्र उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थे। आधुनिक युग में आजकल हम देखते हैं कि यदि किसी का देहांत हो जाता है और उसके पार्थिव शरीर को कुछ समय तक संरक्षित करना पड़ता है, तो अब काफ़ी व्यवस्था ऐसी बन गई है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि महाराजा दशरथ का देहांत हुए काफ़ी समय हो गया था। जब तक भरत वापस नहीं आए थे तब तक उनके पार्थिव शरीर को संरक्षित रखा गया था। एक बड़े से कढ़ाई में विभिन्न प्रकार के लेपों को लगा करके कुछ तेल तैयार करके उस तेल में महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को रखा गया था, जो हमको लगता है कि आज के नए ज़माने की आधुनिक युग की देन है। ये सब उस समय भी होता था, शायद आज से बेहतर होता था। महाराजा दशरथ के अंत्येष्टि कार्यक्रम की तैयारियां आरंभ हुई। उनके पार्थिव शरीर को उस कढ़ाई में से निकाल करके भूमि पर रखा गया। चिता सजाई गई सरयू के तट पर। जितनी भी रानियां थीं महाराजा दशरथ की, वो सब वहाँ पर आईं। सब लोगों ने महाराज के पार्थिव शरीर की प्रदक्षिणा करी। उसके बाद दाह संस्कार संपन्न हुआ। सारा समाज जो भी उस समय वहाँ पर उपस्थित था शोकग्रस्त था। सबने सरयू में स्नान किया, ध्यान किया और उसके बाद ही अपने अपने घर को गए। 13 दिन तक श्राद्ध कर्म संस्कार जो भी हमारे शास्त्रों में, वेदों में जिनका भी उल्लेख है, वो सब होते रहे। 14वें दिन वशिष्ठ जी ने सभा भवन में सबको एकत्रित करा, सारे मंत्रियों को, सारे पुरोहितों को, और भरत जी को भी बुलवाया गया। भरत से वशिष्ठ जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि आपका राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। राज्य को एक राजा की बहुत सख्त आवश्यकता है। आपको इस जिम्मेदारी को अब संभाल लेना चाहिए। जो भी सामग्री महाराजा दशरथ ने मंगवाई थी राम के राज्याभिषेक के लिए, वो सब वैसे की वैसे वहाँ पर रखी हुई थी, वो सब मंगवाई गई। बस फर्क अब इतना था कि राज्याभिषेक अब राम का ना होकर के भरत का होना था। भरत ने जब वशिष्ठ जी की इस बात को सुना, उनकी आंखों में फिर से आंसू आ गए अपने भाई को याद करके। हाथ जोड़ करके उन्होंने निवेदन किया वहां पे उपस्थित समस्त लोगों से कि वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि अपने बड़े भाई के होते हुए वो अपना स्वयं का राज्याभिषेक करवाएं। उस सारी सामग्री की प्रदक्षिणा करी उन्होंने और वशिष्ठ मुनि से अपनी मन की बात कह दी कि इस पर अधिकार यदि किसी का है तो वो सिर्फ राम का है, किसी और का नहीं। भरत ने यह भी कहा कि वो कुछ भी करके उस स्थान को जाएंगे, उस वन को जाएंगे जहां पर राम वास कर रहे हैं सीता और लक्ष्मण के साथ, और उनको वापस अयोध्या लेकर के आएंगे। राम के स्थान पर जो भी इस वनवास की अवधि शेष रह गई होगी वो भरत शत्रुघ्न के साथ जाकर के स्वयं बिताएंगे, लेकिन किसी भी तरह से राम को वापस अयोध्या लेकर के ही आएंगे और राम के साथ जो भी अन्याय हुआ था उसको वो किसी भी तरह से बदल के रहेंगे। वशिष्ठ जी और जितने भी लोग वहां पर उस समय उपस्थित थे
भरत की बात सुनकर के सब बड़े हर्षित हुए। सबके मन में शायद उम्मीद की एक वो किरण वापस से जग गई कि राम वापस अयोध्या आ सकते हैं। आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे वो तो भविष्य में ही पता चलता, लेकिन उस समय उन सब को कुछ ऐसा समाचार मिला, कुछ ऐसी उम्मीद जगी जहां पे वो लोग बड़े दिनों के बाद सुख अनुभव कर सकते थे। भरत ने सबको निर्देश दिए, यात्रा का प्रबंध करना आरंभ करा, सेना को तैयार करने का निर्देश दिया। अयोध्या से लेकर के गंगा के तट तक राजमार्ग बनाने का निर्देश दिया, जिससे ये सारे लोग आसानी से वहां तक पहुंच सकें। कुशल कारीगरों ने पहले जाकर के तैयारियां करना शुरू करी। राजमार्ग बनाए गए, जगह जगह ठहरने के लिए विश्रामालय बनाए गए, क्योंकि भरत जानते थे कि राम को लेने के लिए, वापस बुलाने के लिए बहुत लोग जाएंगे उनके साथ। सारी सेना जाएगी, सारे नगरवासी जाएंगे, माताएं जाएंगी, गुरुवर जाएंगे, सब जाएंगे, कोई पीछे नहीं छूटने वाला था। निश्चित समय पर भरत ने अयोध्या से प्रस्थान किया। उधर श्रृंगवेरपुर में गंगा के तट पर निषाद राज गुह को ये समाचार उनके गुप्तचरों द्वारा प्राप्त हुआ कि भरत एक बहुत बड़ी सेना लेकर के उसी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। गुह का मन भी शंकित हो गया। न जाने किस कारण से भरत अपनी सेना लेकर के आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो राम का कोई बुरा करने की नीयत लेकर के चले हों वहां से। शायद वो राम को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा देना चाहते हों, इसीलिए वो अपनी सारी सेना के साथ वहां से अयोध्या से चले हैं। यह सब सोचते विचारते गुह ने अपने सैनिकों को भी निर्देश दिए कि तुम सब लोग भी अब तैयार हो जाओ। यदि भरत के मन में किसी प्रकार का कुविचार है, वो राम का बुरा करना चाहते हैं, तो उनको हमसे लड़ करके ही जाना होगा। गंगा के तट पर उन्होंने 500 बड़ी बड़ी नौकाएं तैनात कर दी और हर नौका में 100 योद्धा सवार हो गए संभावित युद्ध के लिए भरत की सेना के साथ। ये सारी तैयारियां करवा करके गुह ने निश्चय करा कि वो स्वयं आगे जाकर के भरत से मिलेंगे और उसके मन की थाह लेंगे। सुमंत्र ने भरत का परिचय गुह से कराया। जब गुह वहां तक पहुंचे, सुमंत्र ने बताया कि ये निषाद राज हैं। न सिर्फ इन्होंने राम की सहायता करी, न सिर्फ ये राम के अनन्य भक्त हैं, बल्कि राम के बहुत ही प्रिय मित्र भी हैं। जब भरत को पता चला कि गुह उनके प्रिय भाई राम के मित्र हैं, आंखों में आंसू भर करके वो गुह के चरणों में गिर पड़े। गुह ने भरत के मन की सारी बात जान ली कि इनके मन में कुछ भी बुरा नहीं है राम के प्रति। वो बेकार में ही शक कर रहे थे भरत पर। भरत को उन्होंने उठाया, गले से लगाया। भरत ने रोते हुए गुह से विनती करी कि गुह उनको कृपया करके उस स्थान पर ले चलें जहाँ पर उनके भाई राम ने सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ रात्रि में विश्राम किया था, जहाँ पे वो रुके थे। गुह भरत को उस स्थान पर लेकर के गए। इंगुदी का एक बहुत ही बड़ा वृक्ष था, जिसके नीचे लक्ष्मण ने सूखे पत्तों की एक शैया बनाई थी और राम ने सीता के साथ उसी पर रात्रि विश्राम किया था। भरत के मन में भी वही शोक उत्पन्न हुआ जो लक्ष्मण के मन में हुआ था, जब लक्ष्मण ने राम को वहाँ पृथ्वी पर, भूमि पर सोते हुए देखा था, सूखे पत्तों पर। भरत के मन में भी यही विचार आए कि उनका भाई जो स्वर्ग के सुखों का अधिकारी है, उसको उनकी वजह से, यानी भरत की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है, ये कष्ट सहना पड़ रहा है। अपने भाग्य को धिक्कारते हुए भरत वहीं पर बैठ गए। उस धरती को प्रणाम करा उन्होंने जिस धरती पर राम के चरण पड़े थे। गुह से राम के, सीता के, लक्ष्मण के समाचार पूछते रहे और इसी प्रकार सारी रात बीत गई। अगले दिन जब सवेरा हुआ, भरत ने गुह से आग्रह करा कि ऐसा कुछ प्रबंध करा दें जिससे भरत
अपनी सेना के साथ, सब लोगों के साथ गंगा के पार जा सकें। गुह की नौकाओं की सहायता से सबके साथ में गंगा पार करें। अपनी सेना को, बाकी लोगों को वहीं पर रुकने के लिए बोल करके वशिष्ठ जी के साथ भरत भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे। भरद्वाज मुनि ने इनका स्वागत किया, सत्कार किया, इनके आने का कारण पूछा। भरत ने उनको बताया कि वो राम से मिलना चाहते हैं। भरद्वाज मुनि से आग्रह करा कि वो राम का पता उनको बता दें। भरद्वाज मुनि ने भरत की नियत पर शंका प्रकट करते हुए उनसे कुछ प्रश्न किए। भरत को बहुत दुख हुआ। बड़े दीन भाव से हाथ जोड़ करके उन्होंने भरद्वाज मुनि से कहा कि आप जैसा महात्मा भी यदि मुझ पर शक करेगा तो मेरे लिए तो ये अत्यंत दुख का विषय बन जाता है। आपको तो पता होना चाहिए कि इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो इसलिए जाना चाहता हूं अपने भाई राम के पास कि उनको मना करके, उनसे क्षमा याचना करके उनको अयोध्या वापस ले जा सकूं, उनका राज्याभिषेक हो सके, अयोध्या को अपना राजा मिल सके। और यदि इसके लिए मुझे खुद उनके स्थान पर वनवास करना पड़ा तो मैं सहर्ष अपना भाग्य समझ करके इसको स्वीकार करूंगा और वन में वास करूंगा। भरद्वाज मुनि भरत की इस बात को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि भरत के हृदय में किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है। वो तो सिर्फ भरत के निश्चय को और दृढ़ करने के लिए इस प्रकार का प्रश्न कर रहे थे। भरत के चरित्र पर किसी को भी किसी प्रकार का कोई संदेह न कभी था न कभी होगा। भरद्वाज मुनि ने भरत को ठीक ठीक उस जगह का, चित्रकूट का पता समझाया जहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वास कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने भरत से कहा कि वो अपनी सेना को, अपने साथ आए हुए समस्त लोगों को आश्रम में बुलवा लें, जिससे भरद्वाज मुनि उन सब का सत्कार कर सकें, उनको भोजन प्रदान कर सकें। भरत ने कहा कि मेरे साथ बहुत लोग आए हुए हैं, हजारों लोग हैं, आपके आश्रम की शांति भंग हो जाएगी, यही सोच करके मैं उनको पीछे रोक करके आया था। आपने इतनी ही दया कर दी हमारे ऊपर कि आपने मार्ग बता दिया कि राम कहाँ मिलेंगे। इसके अलावा मुझे अब और क्या चाहिए। भरद्वाज ने कहा तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो, तुम सबको बुलाओ, सारी व्यवस्था हो जाएगी। भरत ने सबको बुलवा भेजा। इधर भरद्वाज मुनि ने समस्त देवताओं का, समस्त शक्तियों का आवाहन करा। तप के बल पर क्षण में ही सारी व्यवस्था हो गई। तरह तरह के भोज्य पदार्थ वहां पर उपस्थित हो गए। जितने भी लोग थे भरत के साथ, उन सब लोगों ने भरपेट भोजन किया, विश्राम किया। भरत ने अपनी तीनों माताओं का परिचय भरद्वाज मुनि से कराया, कौशल्या माँ से, सुमित्रा से और अंत में कैकेयी से, ये कहकर कि यही वो मेरी दुर्बुद्धि माँ हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ है। भरद्वाज मुनि ने फिर से भरत को आशीर्वाद देते हुए बोला कि तुम अपनी माँ पर क्रोधित होना अब बंद करो, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। आने वाला समय बताएगा कि ये जो हुआ है, जो आज हमें लग रहा है कि ये बहुत बड़ा दुष्कृत्य है, आने वाले समय में इससे समस्त लोक का कितना कल्याण होगा ये हम सब देखेंगे। भरत को तब जाकर के थोड़ी सी सांत्वना मिली, वरना अभी तक तो उनका कलेजा फटा ही जा रहा था दुख के मारे, शोक के मारे। इसके बाद भरद्वाज मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके सबके साथ चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। राम इनके साथ वापस अयोध्या आते हैं या नहीं आते हैं, भरत का वनवास होता है नहीं होता है, राज्याभिषेक किसका होता है, ये सब हम जानेंगे अगले प्रसंग में। तब तक हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।